एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाएं, जितने मर्जी बड़े डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन जाएं, अगर आपका सामना एक 42 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर से हो रहा है जिसने तकरीबन 30 से ज्यादा टीमों के लिए दुनिया भर में T20 क्रिकेट खेल रखी है, कुछ 400 से ज्यादा T20 के मैचेस खेले हैं और एक गेंद पर 3 रन चाहिए, तो ये सिर्फ शोएब मलिक जैसा बैट्समैन ही कर सकता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शोएब मलिक अब काफी बूढ़े हो गए हैं, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, वो अब उस बेहतरी से नहीं खेल सकते। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि शोएब मलिक का एक्सपीरियंस आज कराची किंग्स को मैच जितवा गया है। जिस जबरदस्त अंदाज से शोएब मलिक ने इनिंग्स को फिनिश किया है कराची के लिए, मतलब कोई और बैट्समैन होता इतने क्रंच सिचुएशन में, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आखिरी गेंद पर बाउंड्री ना लगा पाता, और वो भी इतना वाइड यॉर्कर जमान खान ने किया। इस बात में भी वैसे कोई शक नहीं है कि आखिरी ओवर में 7 रन रोकने के लिए इस वक्त पीएसएल में, पूरे पीएसएल में जमान खान से बेहतरीन बॉलर नहीं हो सकता था। जितना उन्होंने तगड़ा ओवर किया है शोएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने, अरफात मिन्हास रन आउट हुए, हसन अली के आगे यॉर्कर किया, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो कम होता है बॉलर्स के पास। थोड़ी सी लाइन उनकी हट गई, थोड़ा सा गेंद जो है वो उन्होंने आगे कर दिया, वहां से वो बाउंड्री कंसीड कर सकते हैं, और यही कुछ हुआ है जमान खान के साथ। जमान से ज्यादा मुझे कंसर्न है शाहीन शाह अफरीदी की डेथ ओवर्स फॉर्म में। मतलब जब से शाहीन को वो मैथ्यू वेड से छक्के पड़े हैं भाई, उसके बाद से तो वो डेथ ओवर में गेंदे करना ही भूल गए हैं। आज भी पहले 2 ओवर में 13 रन दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, और आखिरी 2 ओवर में 25 रन दिए हैं। मतलब ये वही टाइम था जब कराची किंग्स का रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 था, और उसी एग्जैक्ट 12.5 रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से ही शाहीन ने 2 ओवर में 25 रन दिए। तो वो एक ऐसा लम्हा था जहां से कराची किंग्स मैच में वापस आया। और आपको शोएब मलिक के साथ साथ इरफान खान नियाजी को भी क्रेडिट देना होगा, खास तौर पे जो 2 बाउंड्रीज उन्होंने लैप स्वीप पे लगाई थी शाहीन शाह अफरीदी को, वहां से गेम का मोमेंटम जो है चेंज हुआ। क्योंकि शोएब मलिक तो आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स को कैरी कर रहे थे, वो बड़ी हिट के लिए नहीं जा रहे थे, वो आखिर तक रुकने के लिए खेल रहे थे। लेकिन इस जीत का शोएब मलिक जितना ही क्रेडिट बनता है इरफान खान नियाजी का। खैर, फाइनली कराची किंग्स को एक कामयाबी तो हासिल हुई, वो अब 8 पॉइंट के साथ जो है वो आगे हैं पीएसएल टेबल पर। मेरा ख्याल है 4थे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स हैं। कराची की टीम अभी भी पीएसएल से बाहर नहीं हुई। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और जितनी फैन फॉलोइंग कराची किंग्स की टीम की है, शान मसूद बतौर कप्तान नहीं परफॉर्म कर रहे थे, आज उन्होंने खेला। जेम्स विंस ने ऊपर आके रन किए, टिम साइफर्ट एक बड़े हैरत अंगेज तरीके से रन आउट हुए। वजूद कराची किंग्स ने बड़े जबरदस्त अंदाज से 178 का टारगेट चेंज किया। लेकिन मुझे कराची की फतह से ज्यादा फखर जमान का फॉर्म में वापस आना जो है उससे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि फखर काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है भाई। कोई 50 रन आज उन्होंने 35 गेंदों पे किए हैं, कुछ थोड़ा सा दिल को इत्मीनान हुआ है कि भाई फखर की फॉर्म जो है वो वापस आई है। सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, डेविड विजे और सिकंदर रजा से ऊपर बारी क्यों करते हैं। मतलब आपने एक दो पीएसएल के मैचेस में छक्के लगा दिए, तो आप अपने आप को सिकंदर रजा और डेविड विजे से बड़ा बैट्समैन समझने लग गए हैं। ये सुपरस्टारी जो है वो मुझे समझ नहीं आती। शाहीन नो डाउट नई गेंद के साथ बड़े अच्छे बॉलर हैं, शाहीन नो डाउट लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन कम से कम आप सिचुएशन गेम की समझिए जहां पर आपकी टीम को एक स्टेबल बैट्समैन की जरूरत है जो हिटें लगा सके, जो स्कोर को 185 190 तक पहुंचा सके। वहां आप स्टारी दिखा के, कप्तान होने का फायदा उठाकर खुद बारी करने आते हैं, और इन मोस्ट केसेस आपकी बारी की वजह से या आपकी वो गेंदें जाया करने की वजह से आपकी टीम मैच हार जाती है। जो ऑब्वियसली 2 गेंदों का डिफरेंस पड़ा है, मतलब 1 रन 3 गेंदों पे किए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। ये 2 गेंदों का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता था। क्या पता 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज जो है वो सिकंदर रजा और डेविड विजे में से कोई एक लगा लेता। बट ऑल इन ऑल कराची किंग्स जो है उन्होंने लाहौर कलंदर्स पर अपनी सबकत, अपनी बर्तरी, अपनी लीड एक मरतबा फिर शो की। अब 13 मैचेस जीत चुकी है कराची लाहौर के अगेंस्ट, लेकिन पीएसएल के बड़े जबरदस्त, बड़े एक्साइटिंग इनकाउंटर्स जारी हैं। अगरचे कराची में बड़ी तनकीद होती है कि भाई कोई 42 साल शोएब मलिक उनके पास हैं, कुछ 40 साल के जो है वो इमरान ताहिर, या 44 ईयर्स के इमरान ताहिर हैं, कुछ 36 38 के कारण पोलार्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 मैचेस कराची किंग्स पीएसएल में जीती है। 2 कायरन पोलार्ड की वजह से, 1 शोएब मलिक की वजह से, और 1 ऑब्वियसली हसन अली की वजह से। तो दैट गोज टू शो भाई कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं दमखम उनमें अभी भी बाकी है।